दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय रेलवे में एएलपी का एग्ज़ाम दिया है, मतलब सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है, जो कि 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में हुआ था, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एटलीस्ट कितने कम से कम स्कोर आपके आ रहे हैं। वो है रा मार्क, जो कि आपको सीबीटी 1 में स्कोर आपने किया है तो आपको अपनी जो सीबीटी 2 की तैयारी करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें रिजल्ट आने के बाद जो एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम दिया जाए तो हो सकता है वो कम पड़ जाए। तो क्यों ना आपका जो मेहनत है वो कहीं बेकार नहीं जाती है। आप अगर अपनी तैयारी अभी से करके रखते हैं तो आप अगर रिजल्ट आ गया तब तो अच्छी बात है, आप सीबीटी 2 की तैयारी में लगे ही हैं, सीबीटी 2 आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन 1% अगर कहीं मिस हो जाता है तो आप आने वाली वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो आप अगर ये जो सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है, इसमें हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेता हूं कि मतलब इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है, जो जिस हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चंस रहे हैं, जिसका एग्जाम का लेवल रहा है, उससे जो है इसकी जो कट ऑफ है इतना ही आसपास अगर आपने स्कोर किया है तो आपको अपनी जो सीबीटी 2 की जो तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आपका अगर आप अनरिजर्व में है यानी आप सामान्य श्रेणी में आते हैं और उसके अलावा आपने अगर 75 में से ये 75 नंबर का एमसीक्यू था और इसमें जो है और 60 मिनट आपको दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपने 75 में से 40 मार्क आप ला देते हैं, इसके आसपास अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपने अपना एनालिसिस कर लिया होगा कि मेरा कितना मार्क आ रहा है, तो अगर आपका जो मार्क है ये 40 के आसपास आ रहा है और आप अनरिजर्व में आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको अपना जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। वहीं हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनके जो कट ऑफ है लगभग सेम जाते हैं। कभी ये ओबीसी जो है ईडब्ल्यूएस पे भारी पड़ रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें तो भी ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भारी पड़ते हैं, लेकिन इनके जो कट ऑफ है इनके आसपास ही रहने वाले हैं। तो 35 प्लस मैं मान के चलता हूं कि इतना अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपको अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपका जो कट ऑफ है ये 32 के आसपास अगर आपके मार्क आ रहे हैं, रा मार्क ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं ये ओरिजिनल मार्क है, इतना अगर आपने ला दिए हैं तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़े मार्क इसके बढ़ सकते हैं। तो आप जो है अगर एससी में आते हैं तो 32 पे आप अगर है तो आपको अपनी तैयारी सीबीटी 2 की कर देना चाहिए। वहीं अगर आप एसटी में आते हैं, यानी कि अगर आपने जो है एसटी कैंडिडेट है, तो अगर आप 30 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है आपके एनालिसिस के अनुसार तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए। वहीं कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पे कि आपका जो कट ऑफ है हो सकता है कि और भी डाउन चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हो सकता है कि ये ओनली जो पासिंग मार्क है 25% उस पर भी ये सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप अगर 30 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और एसटी में आते हैं तो आपको अपना सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए। अब बात करेंगे हम सीबीटी 2 की, तो 18,799 जो पोस्ट है, इतने में से अगर आप मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, यानी 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में जाने वाले हैं, इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर देना 2,81,000 कुछ तो इसका आंकड़ा आने वाला है। तो आप उसको काउंट करके देख लेना, उसको काउंट करने की ज़रूरत हमें नहीं लग रही है। तो इतने जो बच्चे हैं वो सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। अब ये सीबीटी 2 ही मेन था, सीबीटी 1 तो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 में जाने के लिए एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था। लेकिन अगर सीबीटी 2 पर आपको सीरियस जो है लग जाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट श्योर हो जाए और आपका जब सपना है कि हम लोगों में या अपने इंजन में चल के अपना ट्रेन चलाएं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। तो जो सीबीटी 2 है
ये दो पार्ट में बटा होगा। ध्यान रखना, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके सामने 175 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि पार्ट ए में 100 और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस देखने को हमें मिलेगा। तो जहां पार्ट ए की जो मेरिट है, इसी में से आपको जो है डिसाइड करेगा कि आप जो है एएलपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि इसी का जो मेरिट है इसी पर बनेगा आपका मेरिट। जो पार्ट बी है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें पास करना बेहद जरूरी होगा। यानी 75 क्वेश्चंस है और इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और ये 75 क्वेश्चंस आपका जो ट्रेड है, चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन चुना था या फिटर चुना था या फिर जो भी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, तो आपके अपने ट्रेड के अनुसार ये हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 35% यानी कि 27 नंबर लाना बेहद जरूरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो ये जो सीबीटी 2 का पार्ट बी है, इसको पास करना बेहद जरूरी है, वरना आप इसमें 100 में 100 अगर ले भी लाए और यहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपको यहाँ से तैयारी अपनी चालू रखनी पड़ेगी, अपनी करनी पड़ेगी आज से ही। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट बी। अब पार्ट ए पर बात कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट ए है, इसमें जो है 100 प्रश्न रहने वाले हैं और इसमें जो है 90 मिनट का ये रहेगा टाइमिंग, आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। एमसीक्यू रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 2018 की बात करूं तो वहां पे मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 और 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के थे। लेकिन इस बार 2024 में जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न है पूरी तरीके से बदल गया है। ध्यान रखना कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर का है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ भी 25 रीजनिंग के आएंगे और 25 मैथमेटिक्स के आएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में न जोड़ के ये आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाए। लेकिन आपके जनरल अवेयरनेस के जो 10 मार्क के क्वेश्चंस थे वो अब नहीं आने वाले हैं, आपको इसी में 100 क्वेश्चंस बना दिया जाएगा। तो अब कैसे तैयारी करना है उस पर बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर है तो इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो सिलेबस है उसको आपने कंप्लीट किया है और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आपको अब सिलेबस में ज़्यादा घुसना नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो सिलेबस है वही है जो सीबीटी 1 में थे, तो आपको सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ध्यान रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रैक्टिस सेट है, यानी जो क्वेश्चंस बैंक है, उस क्वेश्चंस बैंक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना होगा, तभी आप जो है इसको ये स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हाँ, आपको अब जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अलग से किताब लेकर के, चाहे किसी भी पब्लिकेशंस की हो, आप लेकर के अपनी तैयारी करें। आपका जो स्टडी मटेरियल है मैं इसी वीडियो पे एक लगा दूंगा, टैग कर दूंगा, आपको दिख जाएगा, तो आप उस लिंक पर टच करेंगे तो डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जहां पे ये किताबें हैं। मैं अपने सारे वीडियो में वो प्रोडक्ट टैग कर देता हूं ताकि आप आसानी से उस लिंक पर जाकर के आप खरीद सकेंगे। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ध्यान रखना कि इसका जो 70% ही वेटेज लिया जाता है और
आप जो है जब यहाँ CBT 2 क्लियर करके CBAT में जाएंगे, इसको CBAT बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें 30% पासिंग मार्क लाना जरूरी है। इसका 30% वेटेज, इसका 70% वेटेज, इस तरीके से आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 100 में 100 ला दिए और ये साइको में 30% नहीं ला पाए तो आप जो है एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो आपको ये बैलेंस बना के चलना होगा। तो ये बातें आपको इतना समझ में आ गया है। ये टेक्निकल पोर्शन है और ये आपके जो विदाउट टेक्निकल जो ऐसा CBT 1 में था वही चीज आपको यहाँ है। सिर्फ आपको एक नई चीज देखने को मिल रही है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग। आपको बता दूं कि ये जनरल साइंस से अलग है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको सारे मतलब सारे साइंस उसमें रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका मतलब सिर्फ आपको फिजिक्स से ही सवाल इसमें रहने वाले हैं। तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। तो ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस है और अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है और तो आप बहुत आसानी से यहाँ से अपने स्कोर कर सकते हैं। आपको कोई और डाउट है इसमें तो कमेंट करना, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई करूंगा। के साथ में आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।